इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृद्धि देवी, प्रदीप, संगीता, अंकित, अनीशा, आशना झांझरी, निवासी झुमरी तलैया, कोडरमा। आयोजक चातुर्मास सेवा समिति श्री दिगंबर जैन समाज, झुमरी तलैया, कोडरमा। संयोजक श्री नरेंद्र झांझरी, सह संयोजक श्री राकेश छावड़ा, श्रीमती ममता सेठी, श्री शैलेश छावड़ा, श्री विकास सेठी। चातुर्मास मार्ग निर्देशक श्री सुरेश झांझरी, श्री प्रदीप छावड़ा, श्री सुशील जी छावड़ा, श्री जय कुमार गंगवाल। अध्यक्ष श्री विमल कुमार जी बरजातिया, निर्वर्तमान अध्यक्ष श्री सुशील जी छावड़ा, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जी पांड्या, उपाध्यक्ष श्री कमल जी सेठी, मंत्री श्री ललित जी सेठी, सह मंत्री श्री राज जी छावड़ा, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी काला, सह कोषाध्यक्ष श्री सरोज जी पापड़ीवाल, भंडार मंत्री श्री सुनील सेठी, झुमरी तलैया। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेफाली जैन। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं दशलक्षण महापर्व के समापन अवसर पर आयोजित दशलक्षण व्रती सम्मान एवं क्षमावाड़ी पर्व की अनुपम झलकियां। ये कार्यक्रम झारखंड के कोडरमा स्थित झुमरी तलैया के श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित किया गया। इस दौरान परम पूजनीय गणनी आरिका श्री सौभाग्यमती माताजी सत्संग का पावन सानिध्य धर्मानुरागियों को मिला। 20 सितंबर को दशलक्षण व्रती सम्मान समारोह एवं 21 सितंबर को क्षमावाड़ी पर्व मनाया गया। बड़ी संख्या में समग्र जैन समाज ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से झारखंड के कोडरमा स्थित झुमरी तलैया में 20 सितंबर को दशलक्षण व्रती सम्मान समारोह एवं 21 सितंबर को क्षमावाणी पर्व मनाया गया। पूजनीय आरिका श्री सौभाग्यमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम झारखंड के कोडरमा स्थित झुमरी तलैया श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में आयोजित हुआ। गुरु माँ के करकमलों द्वारा ही कार्यक्रम का शुभारंभ ही व्रतियों को पारणा कराकर किया गया। ये अनमोल पल भी बड़े ही पुण्य और सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। माताजी के आशीर्वाद से कार्यक्रम विधिवत चला। आरिका श्री सौभाग्यमती माताजी सत्संग ने भी दशलक्षण पर्व के दौरान व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को मिष्ठान एवं फल, मेवा व पेय पदार्थ आदि से पारणा कराया। इस दौरान व्रतियों के परिजन भी अत्यंत प्रसन्नचित नजर आए। ऐसे पावन अवसर पर सभी ने धर्म लाभ लेकर पुण्य का संचय किया। इसके बाद सभी मंच पर आसीन व्रतियों में ब्रह्मचारिणी चिंकी दीदी, ब्रह्मचारिणी राखी दीदी, सुश्री आशना झांझरी, श्रीमती प्रीति छावड़ा, श्रीमती शिखा गंगवाल एवं श्री सुनील अजमेरा जी, 16 कारण व्रती शोभा पाटनी, रत्नत्रय व्रतधारी श्री ललित सेठी जी एवं बड़ी संख्या में जैन समाज इस पल का साक्षी बना। इस पावन अवसर पर व्रतियों के परिजनों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने उद्गार व्यक्त किए। क्रमानुसार सभी ने समाज के समक्ष अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। हम लोग को अंदर से लग रहा था कि भाई कर ले, अच्छे से पार हो जाए, किसी तरह से नहीं होता तो भाई ठीक है तुम कर लो, पारना कर लो, हम लोग उस चलेगा, पर बोली नहीं हमको तो करना है। अब चाहे कुछ भी हो हम कैसे भी करेंगे पर करके रहेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, माता श्री का आशीर्वाद है कि भाई हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया, आज पारना भी अच्छे से हो गया। मुझमें मेरे अंदर ये भावना अपनी माँ और अपनी नानी को देख के, बोलते ना बच्चा वही सीखता है जो देखता है। जब मैं 5 साल की थी तब मेरी नानी ने दशलक्षण व्रत किया था और जब मैं 8 वर्ष की थी तब मेरी माँ ने दशलक्षण। तब से मेरे मन में इच्छा थी कि एक न एक बार शादी से पहले मुझे भी एक व्रत जरूर करना है दशलक्षण जी का, और आज वो पूरा हुआ।
तो वहीं दशलक्षण महापर्व के दौरान व्रत धारण किए ब्रह्मचारिणी दीदी ने भी गुरु माँ के वात्सल्य के प्रति भावुकता भरे शब्दों से अपने विचारों को व्यक्त किया। आत्म साधना से भी कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सकता है, ऐसा परम पूजनीय गणिनी आर्यका श्री सौभाग्यमती माता जी ने अपने प्रवचनों में कहा। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो या अग्नि पर मुझे चलना हो, सीता की तरह मुझे अग्नि परीक्षा भी देनी हो, द्रौपदी की तरह मुझे अपना इज्जत भी बचानी हो, माता जी मैं आपकी ही हूँ, आपकी रहूँगी। और इस समाज में मैं एक नियम और वचन देती हूँ, झुमरी तरैया ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मेरी माता जी का चतुर्मास यहाँ कराया, मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर्वराज पर्यूषण करने आई। पर आर्यका संघ की जय। मैंने उपवास किया 3-4 साल, बचपन से उपवास किया मैंने। मम्मी बोलती है कि नहीं करो, लेकिन मैंने किया, लेकिन अभी तक करती आ रही। फिर अब मेरा भाव है कि आप दीक्षा ले रहे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे एक दिन पहले तक नहीं पता था कि मैं व्रत करूंगी, इनफैक्ट शाम तक नहीं पता था कि मैं व्रत करने वाली हूँ। मैंने अपनी बहन से, जिसने 10 लक्षण धर्म किया था, उसने मुझे बोला कि मैंने उसको बोला कि मेरे करने का इच्छा है, तो बोली दीदी यदि इच्छा है तो कर लो, मन में मत रखो। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है कर लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और मेरी बेटी जो 4 साल 5 साल से कहते आ रही थी कि पापा हम करेंगे, हम बोले बेटा तुमको आधा घंटा में तो तुमको बस खाने के लिए चाहिए, तो तुम करेगी कहाँ? दुकान में जाती हो तो कभी लेज फाड़ती हो, कभी डेयरी मिल्क तोड़ती हो, तो कैसे करोगी? बोला हम कर लेंगे, जैसे भी होगा हम करेंगे, मर के करें जी के करें करेंगे। बोले भाई तुम्हारी इच्छा, मना तो नहीं करेंगे हम, अच्छा भावना जगह है तो कर लो। ये एक एक दिन बीतता चला गया। बस यही है कि ये नियम नहीं ली थी, एक एक दिन का नियम ले रही थी। माँ बाप है इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही इस कोरोना महामारी के बीच में जब हमारे बीच में संत होते हैं तो सारा भय खत्म हो जाता है। हमें किसी भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, गुरु की ऊर्जा हमारे साथ है, तो हमें कुछ होने वाला नहीं है। और उसी निर्भयता के साथ जहाँ पर लोग कह रहे थे कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, अच्छा भोजन करो, अच्छा खाओ, और अच्छा खाने से, अच्छा पीने से हमारी ताकत बढ़ेगी, इससे हमारा कोरोना नहीं होगा। लेकिन हमारे तपस्वी कहते हैं साधना करो, तपस्या करो, उससे भी कोरोना। तत्पश्चात ही सभी व्रतियों ने माताजी से आशीष ग्रहण किया, तो वहीं आयोजक कमेटी ने ऐसे महानुभावों का तिलक अभिनंदन कर माल्यार्पण किया। ऐसे पावन आयोजन में सभी सम्मानित व्रतियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। गुरु माँ के समक्ष सम्मान पाना भी इनके लिए गौरवान्वित भरा पल था। गले में तुम माला पहनाना, उनके माथे पे तिलक लगाना, गले में तुम माला पहनाना। स्वागत सम्मान की इस पावन श्रृंखला में कमेटी के पदाधिकारियों ने ब्रह्मचारिणी दीदी को भी स्मृति चिन्ह भेंट किए। इसी श्रृंखला में संघस्थ ब्रह्मचारिणी दीदी ने माताजी के श्री चरणों का प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। हमें आसरा दे दो गुरु माँ तुम्हारा, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। संगीतकार के मधुर स्वरों पर रमोकार मंत्र पर आधारित सुंदर प्रस्तुति दी गई। बड़ी संख्या में झुमरी तलैया कोडरमा के समग्र जैन समाज ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। करतल ध्वनियों के साथ सभी भक्ति में सराबोर नजर आए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, जोर से सब साहुणम, नमो लोय सब साहुणम, ऐसो पंच नमो यारो। इसी मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत एक के बाद एक प्रस्तुतियां हुई, जिसमें बालक बालिकाओं ने भी भक्ति में प्रस्तुति दी।
कोडरमा जैन समाज से उपस्थित महानुभावों ने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर व्रतियों के सम्मान में सभी का आभार व्यक्त किया। हमारे मंत्री जी, मंत्री माने गए पूरा समाज के प्रतिनिधि, सुना, ये अकेले के लिए माने पूरा समाज कर लिया आप लोग का। ये कम आने सुनिए, इनकी हमारे भगवान भी तभी बनते हैं जब रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त होते हैं। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता हो जाती है तभी उसे रत्नत्रय धर्म कहा जाता है और इसी की पूर्णता में ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। मैं ये भावना करता हूँ, आपके इस तप की अनुमोदना करता हूँ और भावना करता हूँ कि आप आज भेद रत्नत्रय में आप आरूढ़ में हैं, एक दिन आप अभेद रत्नत्रय में आरूढ़ होकर शीघ्र ही सिद्ध शिला को प्राप्त हों। भक्ति के गीत के मध्य सभी ने अपने भावों को व्यक्त किया तो वहीं जैन महिला मंडल ने भी सुंदर मंगलाचरण किया। तप की जय जयकार से संसार को गूंजाएंगे, हम खुद तप में बन जाएंगे। तप की जय जयकार, अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना बारंबार। संगीतकार के मधुर स्वरों पर कार्यक्रम स्थल का नजारा ऐसा अद्भुत था कि हर कोई भक्ति में झूमता हुआ नजर आया। समाज के महानुभावों ने सभी व्रतियों की अनुमोदना करते हुए अपने भावों को व्यक्त किया। इन्होंने रत्नत्रय व्रत का धारण किया है और हमारे यहाँ गुणों की प्रशंसा होती है। हम कोई महावीर भगवान को नहीं पूछते हैं, हम उन्हीं को पूछते हैं जिन्होंने उन व्रतों को धारण कर लिया है, चाहे वो कोई भी हो, बुद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। तो हम आपके व्रत के बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि जिस पद पे आप चढ़े हैं उस पद पर अग्रसर होते हुए और सिद्धालय पे पहुंचे जल्दी ही निकट भव्य के रूप में। बोले रत्नत्रय व्रत की जय। रत्नत्रय व्रतधारी श्री ललित सेठी ने अपने उद्गार व्यक्त कर समाज के समक्ष अपने भावों को संजोया। मैंने सोचा, पता नहीं कुछ विचार मन में ये आया, मेरी तबीयत खराब हुई थी तो विचार मन में आया कि ये विचार में अभी 10 दिन की बात नहीं है, मैं 2-3 साल से सोच रहा था कि इस बार कुछ करूँगा लेकिन मौका नहीं लग रहा था। इस बार विचार मन में आया कि भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाता है, कब स्वास्थ्य बिगड़ जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। लास्ट में जिस दिन मेरा धारणा होने का था उसके एक दिन पहले मैंने नीलम को बोला कि मैं कल धारणा करूँगा, फिर इसने विरोध नहीं किया। ऐसे पावन अवसर पर समाज के बुजुर्ग एवं दशलक्षण पर्व में व्रत धारण करने वाले महानुभावों एवं व्रतियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। सभी ने श्री ललित सेठी जी को मालाओं से सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने माताजी से आशीर्वाद ग्रहण किया। सितंबर को क्षमावाणी पर्व का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ किया गया। पांडव शिला पर जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक क्रमानुसार सभी श्रावकों ने किया। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रभु की शांति धारा की। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ शांति धारा करते हुए ऐसे परिवारों ने विश्व शांति की कामना की। ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्थितीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय। सुंदर मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ। एक के बाद एक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गयी। ओम नमो
समाज की ओर से कोरोना जैसी महामारी में भी सभी के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने वाले परिवारों का मुकुटमाला के साथ अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला में आयोजक कमेटी की ओर से यहाँ पधारे श्रद्धालुओं को उपहार भेंट किए गए। ये सम्मान भी सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला था। इसी मध्य महाआरती का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने सामूहिक आरती का आनंद लेते हुए आनंद के साथ खूब भक्ति की। आए तेरे द्वारे जी, आए तेरे द्वारे जी, गुण गाते हैं आदि प्रभु का होगा बेड़ा पार जी। जय जय आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। क्षमावाणी पर्व के समापन बेला में आयोजक कमेटी के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर अपने भावों को व्यक्त किया। आरिका सौभाग्यवती माता जी का चतुर्मास चल रहा है, जो कि काफ़ी धूमधाम से चल रहा है। हम सब यहाँ पे आरिका सौभाग्यवती माता जी के सानिध्य में खूब धर्म लाभ ले रहे हैं। उल्लास के साथ क्षमावाणी पर्व मनाया और विगत 10 दिनों में हम सभी ने 10 धर्म की प्रभावना हम लोग माता जी के सानिध्य में किया। सौभाग्यवती माता जी का क्या कहना, उनके धर्म प्रभावना से बहुत अच्छा धर्म यहाँ चल रहा है और हम सभी ने आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ क्षमावाणी पर्व भी मनाया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिनवाणी चैनल का भी, इन्होंने भी पूरे विश्व में इस प्रकार के प्रचार प्रसार की व्यवस्था उठाई है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते। और हमारे यहाँ आज झुमरी तलैया में काफ़ी लोगों ने 10 लक्ष्मी जी का व्रत किया और सबके व्रत अच्छे से संपन्न हुए। मैं उनके व्रतों की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति छाबड़ा ने भी 10 व्रत रखे, उसके भी व्रतों की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। मैं प्रीति छाबड़ा 10 लक्षण व्रत धारी हूँ। मेरे साथ 5 लोगों ने 10 लक्षण व्रत किया था, उन लोग सबका 10 लक्षण व्रत अच्छे से संपूर्ण हो गया और आज क्षमावनी का दिन है और मैं सभी से क्षमा याचना करती हूँ। हमारे यहाँ आरिका 105 सौभाग्यवती माता जी का चौमासा चल रहा है और 10 दिनों का 10 लक्षण महापर्व मनाया गया धूमधाम से। हमारे यहाँ कुल 6 लोगों ने परिश्रम पर्व के उपास किए हैं और आज उत्तम क्षमा का दिन था, धूमधाम से मनाया गया उत्तम क्षमा। कार्यक्रम के समापन बेला में व्रत धारण करने वाले भव्य आत्माओं का सम्मान कर उन्हें फलाहार के साथ पारना कराया गया। तो दर्शकों, आशा है कि आपको ये प्रस्तुति अवश्य ही पसंद आई होगी। कार्यक्रम में अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य आयोजन के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वृद्धि देवी, प्रदीप, संगीता, अंकित, अनीशा, आशना झांझरी, निवासी झुमरी तलैया, कोडरमा। आयोजक चातुर्मास सेवा समिति श्री दिगंबर जैन समाज, झुमरी तलैया, कोडरमा। संयोजक श्री नरेंद्र झांझरी, सह संयोजक श्री राकेश छाबड़ा, श्रीमती ममता सेठी, श्री शैलेश छाबड़ा, श्री विकास सेठी। चातुर्मास मार्ग निर्देशक श्री सुरेश झांझरी, श्री प्रदीप छाबड़ा, श्री सुशील जी छाबड़ा, श्री जय कुमार गंगवाल। अध्यक्ष श्री विमल कुमार जी बरजातिया, निर्वर्तमान अध्यक्ष श्री सुशील जी छाबड़ा, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जी पांड्या, उपाध्यक्ष श्री कमल जी सेठी, मंत्री श्री ललित जी सेठी, सह मंत्री श्री राज जी छाबड़ा, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी काला, सह कोषाध्यक्ष श्री सरोज जी पापड़ीवाल, भंडार मंत्री श्री सुनील सेठी, झुमरी तलैया।